हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 की अर्थात कक्षा 12 की हम लोग कुछ टॉपिक जो थी वो छुट्टी थी, उस पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन उस पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम लोग न्यूमेरिकल पर देखेंगे, फोकस करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट तथ्य हैं। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल पर फोकस करने और वहाँ पर जो भी प्रोसेस हैं उसको समझा जाए साथ में, एक साथ। ओके, चलिए दोस्तों चलते हैं। तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल है दोस्तों, वो न्यूमेरिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग देखते हैं भौतिक विज्ञान। पहला क्वेश्चन है, पूरा एनसीईआरटी से संबंधित है दोस्तों। यहाँ दिया है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने, एक अवतल दर्पण के सामने दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 8 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु रखी है। क्या रखी है? दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। देखिए, ये जो प्रश्न है ये सब एनसीईआरटी से संबंधित हैं और यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड में। जैसा कि मान लीजिए कि हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या क्या प्रोसेस दिया है। ओके, तो यहाँ जैसा कि देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर मेरा दिया है प्रश्न में 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, यानी कि F बराबर दिया है मेरा, F बराबर 15 सेंटीमीटर दिया है। राइट, F बराबर कितना दिया? 15 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर ये विशेषता है फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर 8, यानी कि ये जो दिया है 10, ये U दिया है और ये प्रोसेस 10 है सेंटीमीटर। ओके, 10 है, इतनी बात क्लियर। अब यही प्रोसेस क्या होने वाला है इसको समझिए। दूरी पर 8 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु रखी है, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। क्या? दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। तो अब हमको देखिए, ध्यान दीजिएगा, अब हमको F मालूम हो गया और U मालूम हो गया, तो V क्या करेंगे हम लोग? ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, तो आप जानते हैं कि दर्पण में जो फार्मूला होता है 1/U बराबर 1/U प्लस 1/V बराबर 1/F, या इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V, या 1/V प्लस 1/U, ये भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग मान पुट करें, लेकिन यहाँ ये ध्यान दीजिएगा कि ये माइनस में रहेगा। क्या? ये माइनस में रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। ओके, किस लिए? अवतल दर्पण से संबंधित है। ओके, चलिए आगे देखते हैं।
1 है 1, u का मान क्या दिया -10, -10 मैंने रखा प्लस है प्लस, v का मान तो दिया नहीं है, v का मान जैसे ही है वैसे ही रखेंगे। f का मान क्या दिया 15 हो गया। इतनी बात क्लियर दोस्तों। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। ये जो प्रोसेस उस तरफ ट्रांसफ़र कर दीजिए। 1/v बराबर क्या हो जाएगा 1/15 प्लस 1/10, तो 1/v बराबर कितना एलसीएम आएगा हमारा आएगा 30। ओके, यदि 15 से हम लोग 30 में भाग देंगे तो 15 दूना 30, 2 बार गया, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2, प्लस है प्लस 10 से भाग दे दीजिए, 3 बार गया, 3 का गुणा 1 में हुआ 3, 3 का गुणा 1 में हुआ 3 आएगा। 1/v बराबर क्या हो जाएगा 3 2 5/30, 5 के नम 5, 5 6 30, 1/v बराबर 1/6। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/ इसका 3 मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसका इसमें और इसका इसमें, यानी कि v बराबर हो जाएगा v बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर। अर्थात v बराबर मेरा 6 सेंटीमीटर मिल गया। और यहाँ पर हमको ये बताना है प्रतिबिंब की स्थिति, क्या प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण की दाईं ओर 6 सेंटीमीटर दूरी पर, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ओके, इतनी बात क्लियर। ये हमारा क्या हो गया आंसर। और जैसा किसी के जैसे और प्रश्न हैं जिस पर हम लोग फोकस करेंगे, लेकिन ये क्लियर हुआ कि नहीं दोस्तों? यदि क्लियर हो गया हो तो हम लोग चलते हैं। मान लीजिए कि कहीं कैलकुलेशन मेरा मिस्टेक हो सकता है, तो कैलकुलेशन आप लोग क्या कर सकते हैं, शुद्धिकरण कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिएगा ध्यानपूर्वक, रफ किया जाए दोस्तों। अब देखिए ये जो प्रश्न है ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग है। समतल पर आधारित हम करवा देते हैं, क्या समतल लेंस पर। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है प्रश्न मेरा, एक पतले समतल लेंस की फोकस इस लेंस के वक्र पृष्ठ की वक्रता, क्या वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, जबकि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। ओके, तो यहाँ पर स्थितियाँ देखिए बहुत ही अच्छी है। यहाँ दिया है एक पतले समतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक पतले समतल लेंस की फोकस दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर है। इस लेंस के वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, आर हमको ज्ञात करना है, जबकि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 दिया। देखिए जब कोई भी लेंस में प्रोसेस होता है और प्रिज्म में होता है, मान लीजिए कि मान नहीं दिया है अपवर्तनांक का,
तो वो आप क्या मानिएगा 1.5 ही मानिएगा, ये सेम होता है, यही प्रोसेस रखा जाता है, हमेशा यही मान रखा जाता है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा कि इसलिए ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ओके, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ क्या दिया है दोस्तों, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। ओके, यानी कि हमको मालूम हो गया कि F बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर। ओके, N बराबर कितना है दोस्तों 1.5 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर। लेकिन यहाँ एक विशेषता है, यहाँ एक विशेषता है कि हम यहाँ R2 क्या R2 इन्फिनाइट मानेंगे। क्या इन्फिनाइट मानेंगे, क्योंकि यहाँ लेंस की वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या तो पूछ ही रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारा समतल दर्पण के अकॉर्डिंग फोकस दूरी दिया है 20 सेंटीमीटर। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर R2 क्या मानेंगे इन्फिनाइट। तो R1 हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आपको मालूम होगा और हम सिद्ध भी करवाएं 1/F बराबर N-1 ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2 ये। ओके, यही सूत्र लगेगा, सेम टू सेम प्रोसेस, और कोई समस्या होने की आवश्यकता है नहीं। यदि समस्या होगी तो आप लोग बताइएगा। F का मान कितना है दोस्तों 20 सेंटीमीटर, 20 रखा मैंने। N क्या दिया है दोस्तों 1.5 माइनस 1। ओके, 1 है 1, R कितना है R1 हमको ज्ञात करना है, माइनस है माइनस 1/R2 कितना है इन्फिनाइट। ओके, तो ये 1/20 ये घटेगा, ये इसको घटाने का तरीका ये है 1.5 है ना, तो ये दशमलव है नहीं 1, तो इसको हम दशमलव कन्वर्ट कर देंगे ये इस प्रकार। 5 में से 0 गए 5, दशमलव 1 में से 1 गए कितना आएगा 0, 0 पॉइंट कितना आएगा 5 आ जाएगा। इतनी बात दोस्तों क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या प्रोसेस 1/R, ये देखिए ये मान हमारा 0 हो जाएगा, 0 रख दीजिए। ये 1/20 बराबर 0.5 इंटू 1/R1 इतना आएगा। ये R1 तो मेरा आ गया, अब हमको इसमें मान निकालना है। देखिए यहाँ पर इसको एक स्टेप हम लोग और लिख लेते हैं, 1/20 बराबर 0.5 इंटू 1/R1। इसके बटे में एक है, इसका गुणा इसमें नीचे हर में करवा दीजिए, जितने भी पद हैं इसमें भी, और इसका गुणा इसमें करवा दीजिए। इसका गुणा होगा 20 इंटू 0.5 बराबर क्या होगा R1 हो जाएगा। ओके, तो ये R1 बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग सीरियल क्रम में ऐसे देखिए, चाहे जब भी कभी भी दशमलव आपको सस्पेंस हो, दशमलव हटाने में दिक्कत आ रही हो, तो आप बटे में क्या करिए हर में 1 मान लीजिए या 1 मान लीजिए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं 1, तो ये कटेगा 0 बढ़ेगा, कितने जितने अंक बाद दशमलव रहेगा उतने हर में 0 बढ़ाए जाएंगे, उतने हर में 0 बढ़ाए जाएंगे। ये कटा, R1 बराबर कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। या R1 मेरा क्या हो गया निकल गया। इतनी बात क्लियर दोस्तों। देखिए यही सब प्रश्न आपसे पूछेंगे, एग्जामिनर जो है बोर्ड में यही सब प्रश्न पूछेंगे, और यही सब इम्पोर्टेंट भी हैं, यही सब इम्पोर्टेंट भी हैं। जैसा कि हम लोग यहीं पर और कुछ प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। क्या जो इम्पोर्टेंट है, जैसा कि इसको रफ किया जाए सर्वप्रथम। तो अगला प्रश्न यदि देखा जाए तो अगला प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि यहाँ देखिए ये प्रश्न, इसको ध्यान दीजिएगा, ये सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, यही सब प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं बोर्ड में। किसी पदार्थ के लाल, बैगनी तथा पीले रंग प्रकाश का अपवर्तनांक
क्रमशः 1.52, 1.62, तथा 1.6 पदार्थ का वर्ण विक्षेपण, पदार्थ का वर्ण विक्षेपण या ज्ञात कीजिए। तो ये आपको ध्यान देना है, ओमेगा बराबर फार्मूला होता है, इसको आप देख लीजिएगा, इसको मैं करवा दूंगा आगे क्लासे में, आने वाले क्लासे में। एन वी माइनस एन आर बटे एन वाई माइनस 1, ओके। एन वी क्या है मेरा, वायलेट है अर्थात बैगनी है, आर क्या है, रेड है, ओके। वाई क्या है, येलो है, अर्थात यहाँ पर ये बेस के अकॉर्डिंग हम समझेंगे कौन सा मान किसका है, कौन सा मान किसका है, इसको हम लोग बेस के अकॉर्डिंग समझेंगे। यहाँ एन नहीं, यहाँ अपवर्तनांक के अकॉर्डिंग सब प्रोसेस क्या होगा, समस्या उत्पन्न हो जाएगा प्रोसेसों में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एन वी का मान कितना दिया है, बैगनी। देखिए ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, ओके। तो फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन पर क्या दिया, 1.62, ओके। और यहीं पर देखिएगा ध्यानपूर्वक, और एन आर कितना दिया है, एन आर 1.52, और एन वाई कितना दिया है दोस्तों, 1.60, यही दिया है, इतना दिया है। तो हम लोग आगे चलते हैं, देखिए यही मान सब पुट कर दीजिए। ओमेगा बराबर एन वी कितना दिया है 1.62 माइनस एन आर कितना दिया 1.52 बटे एन वाई 1.60 माइनस 1, ओके। तो इसको मैं घटाने का तरीका सेम है, मैं बता चुका हूँ पिछली क्लासों में, क्लास 11th में मैं पढ़ा चुका हूँ, वहाँ पर आप लोग अध्ययन किए होंगे। 1.52, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 5 गया 1, 1 में से 1 गया 0, यानी कि 0.10 आया, 0.10 आया। बट ये कैसे होगा, तो इसका इसमें माइनस करिए, इसका इसमें इसका माइनस कर दीजिए, यानी कि 1 में से 1 गया 0.60 है 60, नहीं समझ में आया। इसको ऐसे बनाया जाता है, हमेशा दशमलव को संतुलित किया जाता है इस प्रकार, ये 0 में 0 के 0, 6 में 0 गया 6, पॉइंट है पॉइंट, 0 में 0 60 आया, 0.60 आया। देखिए अंक सेम है क्या, कितने अंक बाद 0.2, तो ओमेगा बराबर मेरा आ जाएगा। देखिए ये ओमेगा बराबर कितना आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 10 बटे क्या 60, ये कट गया, ओमेगा बराबर हो जाएगा 1/6, 1 से भाग दे दीजिए, किसमें 6 में, सॉरी 6 से 1 भाग दीजिए, ये पॉइंट हो गया 0, 2 6 का नम 6, 4 0 बढ़ गया, 6 छंग 36, 4 6 छंग 36, वही बार बार आएगा, राइट। तो ये मेरा इतना आया, ओमेगा बराबर 0.166, ओके। ये मेरा आंसर आया, ओके। ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछेंगे एग्जामिनर, और ये जब आपसे ऐसे पूछेंगे तो आपको इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व ही करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि जैसे ये सीक्वेंस दिए हैं, ये जैसे सीक्वेंस दिए हैं वैसे ही मान को हम लोग सीक्वेंस वाइज लेंगे। क्या सीक्वेंस वाइज लेंगे, अब लाल दे दिए तो लाल का मान पहला पॉइंट हो जाए, किस लिए, पहली पोजीशन पर है रेड, बैगनी सेकंड पर है तो ये भी सेकंड पे होगा, तो थर्ड पे ये है तो ये हमारा थर्ड का मान होगा। ये पदार्थ का वर्ण विक्षेपण पूछ रहा था क्षमता, तो वर्ण विक्षेपण यहाँ ओमेगा बराबर 0.166 आ गया मेरा, डॉट 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 इन्फिनाइट तक भी लिख सकते हैं, लेकिन दशमलव के 3 अंकों तक ही संख्या ली जाती है। तो दोस्तों ये रहा मेरा क्या, न्यूमेरिकल, किस पर, प्रकाश पर। अभी और बहुत से अधिक प्रश्न हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं जो बहुत ही हमको विस्तार रूप से डिस्कस करना पड़ेगा,
तो दोस्तों यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब को क्या करवाइए, ग्रोथ करवाइए मेरे चैनल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद दोस्तों।